अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरतुल फ़ज्र आयत नंबर 27। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स इत्मीनान वाली, या ए रूह इत्मीनान वाली। मुतमइन्ना तमन से निकला है, तो मीम नून। इत्मीनान से क्या मुराद है? वो कैफियत जो सुकून और ठहराव की होती है, जो मुशक्क़त और कोफ्त के बाद हासिल होती है। वो सुकून जो तकलीफ़ के बाद यानी सच्चा ईमान इंसान के अंदर इत्मीनान पैदा करता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान को कुर्बानी से मिलता है। तो जो अल्लाह की खातिर कुछ छोड़ता है, यानी माल है या औकात किसी की नज़्ज़े करम छोड़नी पड़ती है, या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कुर्बानी करनी पड़ती हैं, तो इस कुर्बानी के बाद जो मिलने वाला सुकून है उसका नाम इत्मीनान है। हदीस में आता है कि तेरा सबसे सख्त दुश्मन तेरा वो नफ्स है जो तेरी पसलियों के दरमियान है। तो सबसे सख्त दुश्मन की तरफ इशारा फरमाया कि वो क्या है? नफ्स है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि बारीक बीनी और होशियारी के साथ मुजाहिदे और तज़किये के ज़रिए याद रखना चाहिए। तो मालूम ये भी है हमें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के साथ जहाज़ से वापस तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि तुम जहाद असग़र से जहाद अकबर की तरफ वापस आए हो। तो पूछा गया, अल्लाह के रसूल, जहाद अकबर क्या है? आपने फरमाया, बंदे का अपनी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ जहाद करना। अब क्योंकि इंसान का एक ऐसे दुश्मन के ख़िलाफ़ जहाद होता है जो उसकी पसलियों के दरमियान होता है और हमला करने के लिए मौके की तलाश में होता है, तो इस दुश्मन से जहाद करने से ज़्यादा मुश्किल है जो आँखों के सामने हो इंसान की और वो उसे ज़ाहिर बातिन सब कुछ देख रहा हो। अब दुश्मन से जहाद करना, उसे मारना या कत्ल करने में जितने भी हमारी माली मुश्किलात होंगी, बहरहाल फतह की सूरत में हमें गनीमत भी मिलती है या फिर दूसरी फ़ौरी चीज़ों का मिलने का इख्तिमाल होता है। जबकि इंसान जब अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद करता है, उस पर गलबा पाने और उसको दबाने का नतीजा हमारे सामने फ़ौरी तौर पर नहीं आता। और इंसान की फितरत क्या है कि वो जल्दी मिलने वाली चीज़ की लालच करता है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान मजीद में भी ये फरमाते हैं, कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा। सूरतुल क़ियामा आयत नंबर 20 और 21 है कि तुम लोग क्या करते हो? दुनिया को दोस्त रखते हो और आखिरत को छोड़ जाते हो। तो ये इंसान की फितरत है कि उसकी कोशिश का नतीजा फ़ौरन मिल जाए और उसके अमल का अजर भी जल्दी मिल जाए, तो वो उस तरफ जाता है। अब बज़ाते ख़ुद अल्लाह ताला के कलमे को बुलंद करने की खातिर जहाद एक अजीम अमल है, लेकिन जहाद अकबर के मुकाबले में वो छोटा रहेगा। और जब मुजाहिदे के बारे में हम बात करते हैं, वो नफ्स के पहले मर्तबे यानी नफ्स अमारा से होगा। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद में आता है, सूरत यूसुफ आयत नंबर 53, वमा उबर्रियु नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। और मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता, क्योंकि नफ्स अमारा इंसान को बुराई ही सिखाता है, मगर ये कि मेरा रब रहम फरमाए, बेशक वो बख्शने वाला है और मेहरबान है। तो अब फिर नफ्स मुतमइन्ना से क्या मुराद हुआ कि वो नफ्स जो ईमान के मनाजिल में रूह कमाल तक पहुँच गया हो और इसने अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के अलावा तमाम चीज़ों के दरवाज़े बंद कर दिए हों, यानी किसी और चीज़ की ख्वाहिश ही ना रही हो। तो ऐसा नफ्स क्या होता है? हमेशा अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहता है, अपनी ज़िंदगी का हर हर मिनट हर लम्हा अल्लाह की रज़ा की हुसूल के लिए काम में लाता है और हमेशा अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहता है। क्योंकि इंसान का अपने नफ्स में अल्लाह के कामों पर राज़ी होना इस बात की इलामत है कि अल्लाह भी इससे राज़ी है। इसीलिए कहा जाता है कि नफ्स राज़िया और नफ्स मर्ज़िया नफ्स मुतमइन्ना के दो खुले परिंदों की मानद है, क्योंकि ऐसा शख्स जो अल्लाह और अल्लाह ताला उससे राज़ी है, तो अल्लाह के राज़ी होने में और उस बंदे की वफ़ा में कोई फ़र्क नहीं रहता। नफ्स मुतमइन्ना बनने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए? अपने से छोटे की इज़्ज़त करनी चाहिए, ज़रूरतमंद को खाना खिलाना चाहिए, साहिब हक़ को उसका हक़ देना चाहिए और माल की जो मोहब्बत है,
یہ دل سے نکال دینی چاہیے۔ مال کی محبت کے بارے میں تو بہت شدید کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ ٹینشن ہمیں کب ہوتی ہے؟ جب مال ہمارا جا رہا ہو۔ کوئی چھوٹی سی چیز ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے، ضائع ہو جائے تو ہماری ٹینشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں انا للہ پڑھ لینی چاہیے کہ یہ چلی گئی، ہم بھی جانے والے ہیں، ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی۔ اس وقت جو سکون آتا ہے وہ نفس مطمئنہ والا سکون ہے۔ ارجعی، پس لوٹ آؤ، الی ربی کی، اپنے رب کی طرف، راضیتاً، راضی، مرضیہ، وہ تجھ سے راضی ہے۔ کم بیک، یعنی دنیا میں گئے ہوئے تھے کچھ کرنے، کر لیا، اب واپس آ جاؤ، آرام کرو آ کے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کے لیے آرام کی جگہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے۔ آؤ کیسے؟ راضی ہو کے، خوش ہو کے، اس حال میں کہ تم رب سے راضی ہو، رب تم سے راضی ہو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فادخلی، بس تم داخل ہو جاؤ، فی عبادی، میرے بندوں میں۔ کیسے؟ جس کے لیے حضرت سلیمان نے بھی دعا کی تھی۔ کیا دعا تھی؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی دعا ہے، توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ یہ دو وہ پیغمبر ہیں جو بادشاہ بھی تھے، لیکن دونوں نے کیا مانگا؟ صالحین کی صحبت، نیک لوگوں کا ساتھ۔ اب دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہمیں رہنا پڑتا ہے، نیک کے ساتھ بھی، بد کے ساتھ بھی، اچھے کے ساتھ بھی، برے کے ساتھ بھی، لیکن موت فیصلہ کر دیتی ہے۔ موت کے بعد انسان جیسا حقیقت میں ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں کے ساتھ اس کو ملا دیا جاتا ہے، یا تو علیین یا پھر سجین۔ وَادْخُلِي، اور داخل ہو جاؤ، جنتی، میری جنت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو ایک دعا بھی سکھائی تھی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک، یعنی اے اللہ، میں تجھ سے ایسے نفس کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے مطمئن ہو، جو تجھ سے ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، تیرے فیصلوں پر راضی ہو اور تیری عطا پر قانع ہو، یعنی وہ رب کے فیصلوں سے ناراض نہ ہو۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔